Hello students, welcome to online class. बी सेकंड ईयर। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स ग्रामीण सामाजिक संरचना के अंतर्गत ग्रामीण सामाजिक संरचना में स्टूडेंट्स धर्म का अध्ययन करेंगे। आज स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं भारत देश की लगभग 70% जनसंख्या जो है ग्रामों में निवास करती है और ये ग्रामीण जनसंख्या जो है वो सभी लगभग धर्म प्रधान है। यानी विश्व के अधिकांश लोग जो ग्रामों में निवास करते हैं या भारत देश के अधिकांश लोग जो ग्रामों में निवास करते हैं वो शहरों की तुलना में धर्म से अधिक प्रभावित है। इसका मुख्य कारण क्या है स्टूडेंट्स? कृषि पर निर्भरता। यानी हमारे देश की जो लगभग 70% जनसंख्या जो ग्रामों में निवास करती है वो कृषि व्यवसाय में संलग्न है और ये जो कृषि है वो प्रकृति पर निर्भर है। यानी भारतीय कृषि को स्टूडेंट्स मानसून का जुआ कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रकृति से घनिष्ठता है और ग्रामीणवासी जो है भारत के वो अधिकतर वर्तमान में भी जो कृषि की परंपरागत तरीके हैं उनको अपनाए हुए हैं। साथ ही वह प्राकृतिक शक्तियों जैसे वर्षा, सर्दी, गर्मी, आंधी, ओस, पाला इत्यादि से ग्रामीण लोगों का घनिष्ठ संबंध माना जाता है। इसीलिए जो ग्रामीण लोग होते हैं स्टूडेंट्स वो प्रकृति की पूजा आराधना करने का कार्य भी करते हैं। प्रकृति की पूजा, प्रार्थना, आराधना, भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी प्रकृति से घनिष्ठ रूप से निकटता है और प्रकृति की प्रधानता मानी जाती है। स्टूडेंट्स ग्रामों में हम अधिकतर जाकर देखें तो जो धर्म का आदिम स्वरूप है वो आदिम स्वरूप हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ग्रामों में रहने वाले जो अधिकतर लोग हैं उनकी जो मानसिक स्थिति है, उनका जो मानसिक रूप है वो मानसिक रूप जो है अधिकतर किससे जकड़ा हुआ है? धर्म से जकड़ा हुआ है। सिंपल रूप में हम धर्म का अर्थ देखते हैं तो ये धर्म जो है स्टूडेंट्स किससे बना है? ध्रुव धातु से बना है। किससे बना है? ध्रुव धातु से बना है और ध्रुव का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? धारण करना। यानी धर्म से संबंधित जो भी चीज है, जो भी नियम है, उन नियमों को धारण करना या फिर उनको जीवन में अपनाना ही क्या कहलाता है? धर्म के अंतर्गत आता है। इस धर्म के अंतर्गत
इससे डरते हैं कि यदि हमने इस अलौकिक शक्ति की प्रार्थना, पूजा, आराधना नहीं की तो हो सकता है कुछ अनिष्ट होने का डर रहता है। इसी वजह से पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में इस अलौकिक शक्ति के प्रति डर पाया जाता है और इसी वजह से लोग इसकी क्या करते हैं, पूजा और आराधना करते हैं। इससे संबंधित जो सबसे प्रमुख डेफिनेशन आती है स्टूडेंट्स, परिभाषा जो आती है, जो कि महत्वपूर्ण समाजशास्त्री जो हैं टायलर, कौन है, टायलर। टायलर ने जो अपनी पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर, कौन सी, प्रिमिटिव कल्चर के अंतर्गत धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है धर्म क्या है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। क्या है स्टूडेंट्स, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यानी एक ऐसी शक्ति है जो न तो दिखाई देती है लेकिन फिर भी एक व्यक्ति जो है भय की वजह से यानी डर की वजह से उस आध्यात्मिक शक्ति में क्या करता है, विश्वास करता है। किसने कहा है, टायलर ने। किसने, अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर के अंतर्गत कहा है धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। स्टूडेंट्स, इनकी ये जो पुस्तक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिमिटिव कल्चर। दूसरी महत्वपूर्ण डेफिनेशन जो है स्टूडेंट फ्रेजर के द्वारा दी जाती है। फ्रेजर की जो बुक है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोल्डन बो। कौन सी पुस्तक है स्टूडेंट्स, गोल्डन बो। द भी लगाइए इसके, द गोल्डन BUGH, द गोल्डन बो के अंतर्गत जो फ्रेजर है, फ्रेजर ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा देने का प्रयास किया है स्टूडेंट्स। उन्होंने ये बताया या फिर उन्होंने ये कहा कि मैं धर्म से, मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में ये विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखलाती है और नियंत्रित करती है। यानी अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक जो है द गोल्डन बग, उसके अंतर्गत फ्रेजर क्या कहते हैं, धर्म क्या है, मनुष्य से श्रेष्ठ है और मनुष्य से श्रेष्ठ होने की वजह से ही मैं इसकी आराधना और संतुष्टि को महत्वपूर्ण मानता हूँ, जिनके संबंध में क्या कहा जाता है कि ये मनुष्य को या मानव समाज को मार्ग दिखलाती है और साथ ही साथ नियंत्रित करती है। नियंत्रित करना यानी धर्म में विश्वास की वजह से ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्ति है वो विश्वास करता है, इसी वजह से धर्म के विरुद्ध जाकर कोई भी कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार से धर्म क्या हो गया स्टूडेंट्स, आध्यात्मिक या अलौकिक शक्ति में विश्वास हो गया जो कि मानव और समाज से ऊंचा माना जाता है या फिर मानव समाज से कैसा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। और इसी वजह से मानव समाज जो है उस धर्म के प्रति श्रद्धा, भक्ति
अंतर्गत जादू टोना पूजा प्रार्थना आराधनाएं अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो पाई जाती है। लेकिन फिर भी जो डॉक्टर देसाई है, कौन है? डॉक्टर देसाई। डॉक्टर देसाई ने जो धर्म के 3 पक्ष हैं उन धर्म के 3 पक्षों का उल्लेख करने का प्रयास किया है। क्या किया है स्टूडेंट्स? धर्म की विशेषताओं के अंतर्गत धर्म के 3 पक्षों का उल्लेख करने का प्रयास किया है। किसने? डॉक्टर देसाई ने। और डॉक्टर देसाई की पुस्तक का नाम भी याद कर लीजिएगा, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। कौन सी पुस्तक है स्टूडेंट्स? रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया के अंतर्गत धर्म से संबंधित जो 3 दृष्टिकोण हैं उन दृष्टिकोणों को बताने का प्रयास किया है। सबसे पहला ईसाई का जो दृष्टिकोण आता है स्टूडेंट्स धर्म से संबंधित लक्षणों में, वो आता है विश्व के प्रति दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण? विश्व के प्रति दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। यानी ग्रामीण धर्म में हमें जादू टोना, आत्मावाद, भूत प्रेत विश्वास, पूर्वज पूजा, पौराणिक कथाओं आदि का समावेश देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो ग्रामीण धर्म है उनमें अनेक लोगों की कल्पना की गई है, जैसे पितृलोक, प्रेतलोक, देवलोक, वैकुंठ धाम इत्यादि जो विभिन्न लोक हैं उन सब की कल्पना की गई है। पितृलोक की कल्पना की, यदि कोई पूर्वज का देहांत हो गया है तो वो पितृ के रूप में बन गए हैं तो उनकी पूजा किया जाना। भूत प्रेत से संबंधित जो विभिन्न धारणाएं होती हैं उनके प्रति भी विश्वास किया जाना। इसके अलावा देवलोक यानी देवताओं में भगवान में भी विश्वास करना। वैकुंठ धाम यानी स्वर्ग एवं नर्क की जो अवधारणाएं होती है वो भी इसके अंतर्गत आती है, जिसका कि देसाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि ग्रामीण धर्म में प्राकृतिक शक्तियों के पीछे देवी देवताओं के निवास की कल्पना की गई है कि यदि कभी कभी ये होता है कि अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बारिश बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इसका कारण भी क्या होता है? देवताओं का रुष्ट होना होता है। इसी वजह से ग्रामीण वासी जो होते हैं अनेक यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं कि देवताओं की वजह से, क्योंकि प्राकृतिक शक्तियों को वो महत्वपूर्ण मानते हैं और ये मानते हैं कि प्राकृतिक शक्तियाँ रुष्ट हो गई है इसलिए हमारे यहाँ अकाल पड़ा है, या फिर कभी अतिवृष्टि हो जाती है, बाढ़ आ जाती है या अन्य प्राकृतिक प्रकोप जो हो जाते हैं, उन सबका कारण जो है नदियों के देवता, जल के देवता, वर्षा के देवता, हवा के देवता, या कभी कभी ये होता है कि कोई महामारी जो आ जाती है उस महामारी को भी किसी देवता का प्रकोप माना जाता है और इसीलिए उसके प्रति आराधना और पूजा प्रार्थना करके, अनुष्ठान करके उस महामारी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कोरोना कोविड-19 महामारी जो है पूरे विश्व में अपने पैर पसारे हुए हैं स्टूडेंट्स। किंतु कुछ समय पहले यदि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो इससे संबंधित क्या आया है कि बिहार में जो है कुछ औरतें जो है उसको कोरोना माता मानकर उसकी पूजा कर रही है कि कोरोना माता का जो प्रकोप है वो हमारे ऊपर हुआ है, इस वजह से ये बीमारी हमारे बीच आई है। तो इस तरह की धारणाएं जो है पूरे समाज में, ग्रामीण सामाजिक समाज के अंतर्गत जो है हमें वक्त बेवक्त देखने को मिलती है। दूसरा जो पक्ष आता है स्टूडेंट्स आईपी देसाई का, वो आता है धार्मिक संस्कार एवं विधि विधान। कौन सा आता है? धार्मिक संस्कार एवं
का जो होता है, यानी दूसरा दृष्टिकोण इससे संबंधित प्रकट करने का प्रयास करते हैं कौन? देसाई जो है। ये क्या है कि अलौकिक शक्ति के प्रति अपनी जो धारणा है, जो विश्वास है, उन धारणाओं एवं विश्वासों को किन विधि विधानों के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। यानी धर्म से संबंधित ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिनको धार्मिक संस्कारों को एवं विधि विधानों को प्रकट करने में प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहली क्रिया जो आती है, प्रार्थना आती है कि प्रार्थना के द्वारा, यानी भगवान की प्रार्थना कर घर या बाहर कहीं भी हो, निश्चित रूप से उस देवी देवता की पूजा या प्रार्थना करके ही क्या किया जाता है, अपने संस्कार या विधि विधान को प्रकट किया जाता है। ये अलग अलग मोहल्ले की यदि माने जाते तो अलग अलग देवताओं की प्रतिदिन व्यक्ति कुछ न कुछ देवताओं की पूजा करता है, कभी वो अकेले रूप में या फिर कभी सामूहिक रूप से विभिन्न देवताओं की पूजा एवं प्रार्थना करने का प्रयास करता है। दूसरी क्रिया जो प्रकट होती है स्टूडेंट्स, यज्ञ के रूप में होती है। यानी कभी कभी ग्रामीण वासी जो होते हैं वो क्या करते हैं, यज्ञ के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक विधि विधान हैं, धर्म से संबंधित विधि विधान हैं, उनको प्रकट करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी अनावृष्टि हो गई, अकाल पड़ गया, अधिक बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, कुछ और कारण हो गए, तो वह मानते हैं कि इससे हमारा देवता रुष्ट हो गया है। या कभी बरसात बारिश जो है वो हुई नहीं, तो वो देखते हैं कि इंद्र देवता हमसे नाराज हो गए, तो विभिन्न प्रकार की यज्ञ इत्यादि करके, अनुष्ठान करके क्या करता है, वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से यज्ञ और प्रार्थनाएं जो है पूरे ग्रामीण समाज में अपना कार्य पसारे हुए हैं। तीसरा जो आती है महत्वपूर्ण क्रिया स्टूडेंट्स, वो आती है अनुष्ठान या फिर विधि विधान। क्या आती है स्टूडेंट्स? अनुष्ठान या फिर विधि विधान आती है। ये भी धर्म की एक महत्वपूर्ण क्रिया के रूप में मानी जाती है, क्योंकि ग्रामीण लोग जो होते हैं विभिन्न संस्कारों के द्वारा, यानी व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म से पहले भी गर्भाधान संस्कार का प्रारंभ होता है, उससे लेकर अंतिम दाह संस्कार जो होता है, मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति के जो विभिन्न प्रकार के 16 संस्कार माने गए हैं, उन 16 संस्कारों का निर्वहन जो है इस धर्म के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके आधार पर ही माना जाता है, संस्कारों के आधार पर ही माना जाता है कि इसके द्वारा व्यक्ति को पवित्र या शुद्ध कर दिया जाता है। यानी विभिन्न संस्कार का निर्वहन करके व्यक्ति को शुद्ध या पवित्रता का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के विभिन्न संस्कारों का निर्वहन जो है ग्रामीण सामाजिक समाज के अंतर्गत पाया जाता है। अंतिम जो आईपी देसाई का तीसरा पक्ष आता है धर्म से संबंधित स्टूडेंट्स, वो आता है संस्थात्मक स्वरूप। कौन सा स्वरूप आता है? संस्थात्मक स्वरूप। यानी इस संस्थात्मक स्वरूप के अंतर्गत आईपी देसाई ने ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे समाज में जो ग्रामीण जनसंख्या है, यानी 70-75% जो ग्रामीण लोग हैं, वो अधिकतर हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। किसके अनुयायी हैं स्टूडेंट्स? हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। और इस हिंदू धर्म में भी अनेक मत, संप्रदाय इत्यादि प्रचलित हैं। यानी इस हिंदू धर्म की भी क्या है, अनेक उपशाखाएं हैं, और इन उपशाखाओं ने संस्थाओं व धार्मिक संगठनों का रूप धारण कर लिया है। इसीलिए यदि हम जाकर देखें तो प्रांतीय स्तर पर हमें अनेक प्रकार के जो धर्म से संबंधित संगठन होते हैं, वो विभिन्न संगठन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आप मंदिर ले लीजिए, आश्रम ले लीजिए, विभिन्न
प्रवचन या विधि विधान जो होते हैं, अनुष्ठान जो होते हैं, यज्ञ जो होते हैं, वो इनसे संबंधित चलते रहते हैं। और इन उपधर्मों के प्रचार प्रसार के लिए अनेक पुरोहित एवं प्रचारक जो होते हैं वो कार्य करते रहते हैं, क्योंकि इधर से उधर जाकर मंदिरों में, अनेक आश्रमों में इधर से उधर जाकर वो क्या करते हैं, धर्म से संबंधित विभिन्न मतों एवं संप्रदायों का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते हैं। एशिया में नहीं, भारत में ही नहीं, या भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि हम यूरोप में भी देखें तो यूरोप में भी क्या है, धर्मों से संबंधित उनका धर्म रहा है। यानी कितने ही देशों में राज्य धर्म भी रहा है, लेकिन भारत देश में राज्य धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों का समान रूप से जो है सम्मान किया जाता है, और सभी पुरोहित और साधु जो है धर्म के कार्य में अपना महत्वपूर्ण योग देते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्रिया का प्रारंभ जो होता है, यानी मनुष्य जब जन्म लेता है, गर्भाधान होता है, तब से लेकर अंतिम संस्कार तक, यानी प्रारंभ से लेकर उसकी समाप्ति तक जो है धार्मिक विधि विधानों या क्रियाओं का संपन्न, क्रियाएं जो है वो संपन्न होती रहती है।